हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीके से बैग डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे बीच में मैंने रबड़ सीट का यूज किया है, नॉन वूवन और मेन फैब्रिक को रखते हुए इसमें मैंने सिलाई लगा लिया है। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो रखी है 12 इंच की, 12 इंच। और इस तरह से लंबाई में जो लिया है वो लिया है 24 इंच, यानी कि 24 इंच। तो इस तरह से 12 बाई 24 इंच का एक पीस रेडी किया है। एक साइड से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच पे। इस लाइन को सीधा करेंगे और यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है, तो इस पट्टी को साइड में करेंगे। यहाँ पे हमें जिपर लेना है, जिपर को उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जिपर है कट करके निकाल देंगे। उल्टी साइड से यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब जो हमने दूसरी वाली पट्टी कट करी थी उसको लेना है और उसको भी सेम इसी तरह से ही रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाएंगे, उल्टी साइड से टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जिपर अटैच हो जाएगा। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है, तो रनर भी मैंने डाल लिया। इसमें हमें पॉकेट अटैच कर लेनी है, तो इसको उल्टा करते हुए रखेंगे। पॉकेट के लिए भी मैंने नॉन वूवन ही कट करके लिया है। चौड़ाई हमें इसी के बराबर ही रखनी है और इस तरह से लंबाई मैंने ली है 10 इंच की। ये देखिए, अब इसको ऐसे ही रखना है और इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हल्का सा ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। यहाँ पे हमारी पॉकेट बन जाएगी। एक पॉकेट हम दूसरे साइड में बनाएंगे छोटी सी, तो उसके लिए भी मैंने नॉन वूवन कट करके लिया है। ऊंचाई है इसकी 7 इंच की, ये देखिए, और चौड़ाई है इसकी 6 इंच की। इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको भी यहाँ पे रखना है सेंटर में एकदम, और बाकी के जो 3 साइड बचते हैं वहाँ से हमें इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये पॉकेट अटैच कर लिया, ये देखिए। अब इसको ऐसे रखेंगे और जो ये बाहर के साइड का एक्स्ट्रा नॉन वूवन है इसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पॉकेट बाहर की साइड से आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो हमारा सेंटर निकल के आ रहा है बंद वाले साइड में, वहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ पे इस तरह से छोटा सा कट लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड में मैंने निशान लगा लिया। ऐसे ओपन करेंगे और जो हमने कट लगाए थे वहाँ पे हम सीधी साइड में चौक से भी निशान लगा लेते हैं। अब इसमें हमें हैंडल अटैच करने हैं, तो एक साइड से इसका ऐसे सेंटर निकालेंगे। जो भी सेंटर निकल के आता है वहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान से एक साइड में हमें निशान लगाना है 3 इंच की दूरी पे। सेम दूरी पे हमें दूसरे साइड में भी निशान लगाना है। तो दोनों साइड में मैंने 3-3 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम हैंडल रेडी करेंगे। तो हैंडल के अंदर भी मैं रबड़ सीट का यूज करूँगी। तो देखिए 2 पट्टियाँ मैंने कट करके ली हैं। इसके बाद मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर ऐसे रबड़ सीट को रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे दूसरे साइड से भी इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऐसे ही फोल्ड करते हुए पूरे में हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमें दूसरे साइड को घुमाते हुए दूसरे साइड पे भी लगा लेनी है। तो दोनों हैंडल मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 22 इंच की, 22 इंच। ये देखिए, एक हैंडल को साइड में रखेंगे और इसमें जो हमने निशान लगाया था उसी निशान से मिलाते हुए हमें हैंडल अटैच करना है। तो दोनों साइड ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के हैंडल अटैच कर लेंगे। अब हमें दूसरे साइड में भी हैंडल अटैच करना है। तो दूसरे साइड को इसके ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और बराबर से हमें दूसरे साइड में भी निशान लगा लेना है और इसी निशान पे हमें दूसरे साइड में भी हैंडल अटैच कर लेना है।
दोनों साइड में मैंने हैंडल अटैच कर लिए। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर में निशान लगाया था। और हम जब साइड की पट्टियाँ कट करते हैं तो एक दीदी का कमेंट था कि हम साइड की पट्टी किस तरह से निकालें, तो आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। जो हमारा सेंटर का निशान था उस निशान से एक साइड में हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे, इतना छोड़ देंगे। इसके बाद इसका ऊपर का जितना साइड है उसको नापेंगे, तो यहाँ पे ये है 9.25 इंच, ये देखिए। तो बस हमें इतनी ही पट्टी कट करनी है। चौड़ाई हमें पट्टी की 4 इंच की रखनी है, तो 4 इंच का हाफ होगा 2 इंच, जो कि मैंने 2 इंच छोड़ दिया था। उसके बाद जितनी लंबाई थी उतनी मैंने पट्टी ले ली, ये देखिए लंबाई में। और चौड़ाई हमें इसकी रखनी है 4 इंच की। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे निकालना है। अब यहाँ पे इसको भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम कट लगाएंगे। और इन पट्टियों में भी मैंने रबड़ सीट और नॉन वूवन अटैच करके ही लिया है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम बंद वाले साइड से निशान लगाएंगे 1 इंच पे, कुछ इस तरह से। और इसको तिरछे में लेंगे 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच, ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी वाली पट्टी को भी कट कर लेना है। तो दोनों पट्टियां हम बराबर से ही कट करके ले लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे इसको भी फोल्ड करके सेंटर में हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था सेंटर में, उस निशान से इस कट को मिलाना है ऐसे, और यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और आप देख सकते हैं जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था वहीं तक हमारी ये पट्टी आएगी, ये देखिए। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड को सिल लेना है। तो देखिए इसको भी ऐसे रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जब हम किनारे तक सिलाई लगाते हुए आएंगे तो इस पट्टी को ऐसे ऊपर की साइड में घुमा लेंगे और यहाँ पे हम ऊपर तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं पट्टी की लंबाई जो है वो एकदम परफेक्ट ही आएगी, कहीं से छोटी बड़ी नहीं होगी। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को मिलाना है और यहाँ पे दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। ये मैंने दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा लिया। एक साइड मैंने सिल के रेडी कर लिया है, जो हमारा दूसरा साइड है उसको भी सेम इसी तरह से ही सिल लेना है। दोनों साइड मैंने सिल के रेडी कर लिए हैं। अभी इसका जो मार्जिन है उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे ये 1.5 इंच चौड़ी नॉन वूवन की पट्टी ली है। इससे इसके मार्जिन को कवर कर लेंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए सिलाई मार्जिन जो है वो मैंने कवर कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला साइड है इसको इस तरह से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इसकी हमें पूरी गोलाई नापनी है। तो इस तरह से यहाँ पे रखते हुए गोलाई इसकी नापेंगे। तो ये है 12 इंच यानी कि 12 इंच, ये देखिए। इसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे हमें 13 इंच की एक पट्टी रेडी करनी है। इसमें भी मैंने रबड़ सीट और नॉन वूवन मेन फैब्रिक जोड़ के ही लिया है। आप इसे नॉन वूवन और मेन फैब्रिक के साथ में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें रबड़ सीट भी अटैच किया है। चौड़ाई है 4 इंच की और इस तरह से लंबाई हमें रखनी है 12 इंच की। 1 इंच हमें इसमें मार्जिन भी ऐड करना है, तो हमें लेना है 13 इंच यानी कि 13 इंच। सेंटर से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगाएंगे और यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। सेंटर में हम जिपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से सिलाई लगा के जिपर अटैच कर लेते हैं। रनर भी मैंने डाल लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड को सिल लेना है। तो देखिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा मार्जिन में निकल गया। अभी ये पट्टी जो है वो 12 इंच की रेडी हो जाएगी। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा सिलाई मार्जिन था। अब एक बार इसको हम नाप के भी देख लेते हैं कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे नापेंगे, हल्का सा ये अभी एक्स्ट्रा लग रही है, तो जितनी एक्स्ट्रा है उतने में हम यहाँ पे फिर से सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा तो उसको भी कट करके निकाल देंगे। अब इसको ऐसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से 1 इंच पे सीधा करेंगे और इसी बराबर से इसके ऊपर हमें 2-3 बार सिलाई लगा लेना है और ये जो कोना निकल के आता है इसको हम कट कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में निशान लगा के
रेडी कर लेंगे और इसको हमें सीधी साइड में पलट लेना है और इसके अंदर इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे और इसमें हमें पूरी गोलाई में पिन लगा लेनी है। इसके बाद इसमें हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अभी इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं। तो इस तरह से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे जो पट्टी अटैच करी थी ये देखिए, इसको हमें अंदर की साइड में करना है कुछ इस तरह से और ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी गोलाई में हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और हमारा बैग जो है बन के रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाना भी बताया है। फिर भी अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अंदर की साइड में हमारी ये पॉकेट आ जाएगी और एक पॉकेट हमारी बाहर की साइड में आएगी। रबड़ सीट के बैग जो हैं बहुत सुंदर बन के रेडी होते हैं। अगर जो आपको बैग बनाने का कोई भी मटेरियल लेना है तो मैंने जो स्क्रीन पे नंबर दिया है वहाँ पे आप मैसेज करके आप बैग बनाने का मटेरियल भी मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। ऊंचाई इसकी आएगी 10 इंच की। इस तरह से चौड़ाई आएगी इसकी 11 इंच की और यहाँ से इसका जो बॉटम है वो आएगा 4 इंच का। ये देखिए साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।